Hello students, we are reading the third chapter of Geography, Water Resources. Before we have read in this chapter water importance, water scarcity, water conservation, and today we will discuss about the multi-purpose river valley projects. Let's do. Multi-purpose river valley projects and integrated water resource management. इसका मतलब है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और उनके साथ प्रबंधन वाटर यानी पानी के स्रोतों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है उसके लिए नदी घाटी परियोजनाएं हैं। जैसे वी कैन कंजर्व एंड मैनेज वाटर रिसोर्स बाय अडॉप्टिंग रिवर वैली प्रोजेक्ट। रिवर वैली प्रोजेक्ट के द्वारा यानी रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या है, डैम्स बनाए गए। डैम्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पानी को कंजर्व कर सकते हैं, मैनेज उसकी अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग रिवर वैली प्रोजेक्ट इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स स्मॉल एंड बिग। छोटे और बड़े डैम बनाकर हम पानी का सही तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं और वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर वाटर ऑफ रिवर मेल्टिंग स्नो एंड रेन्स। अब डैम्स क्यों कंस्ट्रक्ट किए गए, वो पानी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। नदी के पानी को स्टोर करते हैं, मेल्टिंग स्नो जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उस पानी के भी जलाशय बनते हैं, और रेन्स और बारिश के पानी को भी कंजर्व करते हैं। अब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एम, अब जो भी बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई गई उसका उद्देश्य क्या था, प्रोड्यूसिंग हाइडल पावर यानी बिजली की आपूर्ति या बिजली बनाना, बिजली को विद्युत तैयार करना पानी के द्वारा, डैम बना के उसके द्वारा जो प्रोसेस होता है हाइडल पावर प्रोसेस, उसके द्वारा बिजली तैयार करना। उसके बाद दूसरा है क्रिएटिंग रिजर्वर्स ऑफ वाटर। अब जब डैम बनाए जाते हैं तो डैम से पहले क्या किया जाता है, जलाशय तैयार किए जाते हैं, बड़े बड़े रिजर्वर्स बनाए जाते हैं जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। देन प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पज। अब जो जलाशयों में पानी होता है बहुत क्लीन और साफ होता है, उसको इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए भी यूज किया जाए, ड्रिंक के लिए, ड्रिंकिंग वाटर भी, एज अ ड्रिंकिंग वाटर भी वो यूज होता है। फ्लड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। अब जब जलाशय तैयार होते हैं, डैम बनते हैं, तो उनमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि फ्लड कंट्रोल होती है, बाढ़ पे नियंत्रण लगता है। क्योंकि नदियां जब अपने उफान पर आती हैं, जब बारिश होती है अपने मौसम में, बहुत से ऐसी जगह हैं जहां पर, जैसे बिहार की हम देखते हैं दामोदर नदी है जिसको सौरभ बिहार भी कहते हैं, वो हमेशा जब तक डैम वहां पर नहीं बना जब तक वो हमेशा उफान पर आती थी, और अपने उसी साल जब भी बारिश होती थी ढेर सारा वहां पर बर्बादी, सिंचाई की, लोग मरते थे, घर उजड़ जाते थे और उनकी सिंचाई खेती भूमि सब खराब हो जाती थी। तो ये डैम्स क्या हुआ, वो इस बाढ़ को रोकते हैं, क्योंकि जितना भी नदियों का एक्स्ट्रा पानी होता है वो इन रिजर्वर्स में इकट्ठा कर लिया जाता है, और बाढ़ के समय पे वो नदी पूरे उफान पर नहीं आ पाती, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो जलाशयों में भर लिया जाता है, और जो रेन वाटर है वो भी इन जलाशयों में कंजर्व कर लिया जाता है, इसलिए वो बाढ़ को रोकता है और सॉइल इरोजन को भी रोकता है। जब बाढ़ के साथ जो मिट्टी कटाव होके आती है, मिट्टी बहती है, अब जब बाढ़ ही नहीं आएगी तो मिट्टी कटाव भी नहीं होगा। उसके बाद आता है फिश ब्रीडिंग इन रिजर्वर्स। अब जितने भी जलाशय होते हैं उनमें फिशेस की ब्रीडिंग तैयार की जाती है, जो कि देखने में भी सुंदर लगती हैं और जो जिससे फायदा भी होता है, प्रोडक्शन भी होता है, तो फिश ब्रीडिंग उनमें तैयार की जाती है। उसके बाद रिक्रिएशन डैम साइट्स रिजर्वर्स फिशिंग अट्रैक्ट्स टूरिस्ट। और जब उन रिजर्वर्स को इतना सुंदर साइट उनकी बना दी जाती है कि जो बाहर के लोग हैं वो फिशिंग देखने आते हैं और डैम साइट्स देखने आते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एज अ टूरिज्म, टूरिस्ट के लिए एक टूरिस्ट प्लेस ये के रूप में भी ये देखा जाता है। उसके बाद है इनलैंड नेविगेशन, अंतरदेशीय नेविगेशन, यानी उसमें शिपिंग होती है, नौका चलती है, तो इसके लिए भी जो वो रिजर्वर्स हैं, जो डैम का पानी जो रोका जाता है वो लाभदायक माना जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे थे मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स वाटर को कंजर्व करने के लिए। और एम क्या थे, एम ये थे कि हाइडल पावर बिजली बनाने के लिए, रिजर्वर्स पानी के जलाशय तैयार करने के लिए, फिशिंग के लिए,
और आपके फ्लड कंट्रोल के लिए, सॉइल इरोजन रोकने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से जो हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं वो लाभदायक हैं। थैंक यू।